हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो लेंगे और उसके लिए देखेंगे क्लैरिफायर, और लास्ट में करेंगे हम कैंडल वैक्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द हर्मिट का। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस वोर्गो या फिर कैप्रिकॉन। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड। और फाइनल में है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है हर्मिट के कार्ड से, ये पर्सन रात रात भर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनकी नींदें उड़ चुकी है और इसके पीछे वजह हो सकती है खामोशी। तो या तो आपने पूरी तरह से इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, ऐसा हाल है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा, किसी अपने प्रॉब्लम को छुपाने के लिए भी हो सकता है ये आपसे थोड़ा सा डिटैच रह रहे हैं, लेकिन आपकी यादें इनको हद से ज़्यादा सता रही है। इसके हाथ में जो लैंटर्न है वो बताता है दिल से तो इनकी यही ख्वाहिश है कि इनका जो भी प्रॉब्लम है बस उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने का रास्ता इनको मिल जाए, जिसकी कोशिश करते रहते हैं ये रात भर सोच सोच के। तो जैसे इंसान को होता है, उसको पता होता है कि उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, वैसे ही इनको भी क्लियरली पता है कि इन्हें ज़िंदगी में किस बात से खुशी मिलेगी, क्या सही है क्या गलत। और इसीलिए ये अपने किसी ऐसे मसले में अपने आप को बिजी रख रहे हैं जिसका सॉर्ट आउट होना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो। कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जैसे ये घोड़े पे सवार है, फिर भी ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। इसने घोड़े को नहीं बताया है कि आगे जाना है, मतलब घोड़ा कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो ये पर्सन भी आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोच जरूर रहे हैं। साथ में हाथ में जो पेंटिकल है वो बताता है दिल की विश तो पूरी करनी है, लेकिन या तो करियर ये एक मसला है, या फिर आप कह सकते हैं फैमिली ये एक बड़ा इशू है, और इनके अगेंस्ट जाके कोई फैसला लेना इनके लिए ईजी नहीं है। अगला कार्ड जो है वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का है। वो बताता है वेट एंड वॉच की एनर्जी में इनको रुकना पड़ रहा है। जैसे किसान कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, जब तक फसल को काटने का सही वक्त नहीं आता तब तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तब तक हालात ने अगर साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो हालात बिगड़ गए तो उस पूरी फसल का बर्बाद होने का चांस रहता है। वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें अब तक जिस तरह से भी पूरी करते आए हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, और ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई ऐसी हरकत इनकी तरफ से हो जाए जिसकी वजह से इनको पछताना पड़े। जैसा कि इसके लिए क्लैरिफायर मिला है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ऑलरेडी इनकी तरफ से शायद कुछ गलतियां हो चुकी है। यहाँ पे जैसे 3 कप है वो छलक चुके हैं, और ये पर्सन अब 2 ऑफ कप की एनर्जी में आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो दिल से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं इनके पास में इनकी तरफ से जो गलतियां हुई है, किसी के फीलिंग्स हर्ट करना, अपने घर वालों को हर्ट करना हो, दोस्तों में किसी की दिल को दुखाना हो, या फिर डायरेक्टली आपके भी जज्बातों को ठेस पहुंची हो, ऐसा अगर इनकी तरफ से कुछ हुआ है तो ये नहीं चाहते दोबारा ऐसा कुछ इनकी तरफ से हो। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ये आगे के फ्यूचर को लेके कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ये क्लियरली कुछ नहीं देख नहीं पा रही। वैसे ही आप कह सकते हैं हालात ने इस पर्सन को इस तरह से जकड़ के रखा है जिस वजह से ये किसी को भी अपनी जो सिचुएशन है वो ना तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना ही किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इनकी हेल्प करेगा। इसके लिए हमें क्लैरिफायर मिला है फाइव ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, उनको यही लगता है कि
लोगों को मैं बुला तो लूँ अपनी हेल्प के बारे में, मतलब किसी से हेल्प ले तो सकता हूँ, लेकिन जैसे हर किसी का ओपिनियन सेम नहीं रहता। कई बार जैसा होता है कि आपस में ही लोग लड़ पड़ते हैं, या फिर एक दूसरे की बात अगर कोई नहीं सुनता तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो यहाँ पे भी इनको यही डर लग रहा है, जिससे भी ये मदद मांगने के बारे में सोच रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि उस पर्सन की वजह से शायद ये और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी परेशान हो सकता है इनके हालात देख के। मे बी इसीलिए ये अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रॉब्लम सुलझाने की इनकी कोशिश चल रही है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस विश कार्ड है। तो दिल से तो इनकी आगे बढ़ने की चाहत है, प्यार में कहीं ना कहीं मंजिल को पाना है। अगर रोमांटिक फीलिंग्स की बात आप करें तो लव रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हुए हैप्पी मैरिड लाइफ ये ज़रूर चाहते हैं, और इसी की ख्वाहिश उनके दिल में है। लेकिन इनको यही चाहिए कि 9 ऑफ कप्स के ऊपर जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। घर बसाना चाहते हैं, लेकिन उन खुशियों में सबका शामिल होना ज़रूरी है। यहाँ पे घर के बुजुर्ग भी है, एक कपल भी है, बच्चे भी है, पेट्स भी है, घर भी है। तो ये सब कुछ ज़िंदगी में उनको चाहिए। मतलब अगर आप कहे कि शादी करनी है तो घर से दूर रह के भी तो शादी कर सकता है, तो ऐसा उनको नहीं करना है। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने का इनका जो सपना है, उसी सपने को पूरा करने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। हो सकता है घर वालों को मनाने में इनको दिक्कतें आ रही हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ रॉड का, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, मतलब अब जैसे इन्होंने गोल अगर सेट किया है कि किसी भी हालत में मैं अपनी बात मनवा के रहूँगा या अपने मंजिल तक पहुँच के रहूँगा, तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन पीछे हटने वाले नहीं है। कुछ ना कुछ आइडिया है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, तो इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि जैसे छोटे बच्चे जब जिद करने लगते हैं तो उनकी जिद सुनी जाए, वैसे ही अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो ये जिद करके अपनी बात मनवाने के बारे में या तो सोच रहे हैं, या ऑलरेडी इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और अगर बात आप नहीं मान रहे हैं तो आपके सामने भी ये जिद कर सकते हैं, और अपने इनोसेंस चेहरे की वजह से ये अपनी बात मनवा भी सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ लियो का कार्ड है। ये जैसे इजीली शेर को हैंडल कर रही है, और ये तो पता ही चल रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा डीप बॉन्ड है जिसकी वजह से ये शेर भी इसको कुछ नहीं कर रहा। वैसे ही आपके पर्सन भी अपने आप को समझा रहे हैं कि घर वालों से भले ही बातचीत करने में उनको डर लग रहा है कि पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो उन्हें नहीं जानते या फिर इन दोनों का रिलेशन है वो अनजान है। कहीं ना कहीं अपने दिल की बात कहने में इंसान को डर ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार बात बिगड़ जाए। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो अपने दिल की ख्वाहिश रिवील करना चाहते हैं, या तो आपके सामने या अपने घर वालों के सामने, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे इसकी पीठ के आर पार ये सॉर्ड हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को डर लग रहा है कहीं उनको ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात ना झेलनी पड़े जिसके लिए वो रेडी नहीं है। तो सोच सोच के ऑलरेडी इंसान परेशान हो गया है, और जैसे कहा जाता है कि सोचते हम इतना ज़्यादा बैठ जाते हैं कि जो दुश्मन भी हमारे लिए कुछ नहीं सोचेगा, इतना भी हम सोच लेते हैं, और कई बार नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द लवर्स का। तो इनको रियलिटी में यही सब बातें दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये आपके साथ यूनियन में आ रहे हैं और एंजल्स आप दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सभी बातें वो चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये अपनी बात खुल के सामने रखेंगे या फिर अपने दिल का हाल बताएंगे, भले ही वो आपको बात बताना हो या फिर अपने घर वालों के सामने अपने दिल का हाल रखना हो। तो उसके लिए तैयारी तो चल रही है, या फिर आप कह सकते हैं अपने आप को हिम्मत ज़रूर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन जैसे होता है कन्फ्यूजन की एनर्जी की वजह से इनको वक्त ज़रूर लग रहा है। अब देखते हैं कैंडल वैक्स। अब इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है कि रेकलेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी हमने हर्मिट का कार्ड देख लिया है, तो ये बेचैनी जो है वो उनको और भी ज़्यादा तड़पा रही है। लास्ट में जो कार्ड मिला था लवर्स का, वो बताता है कि पैशन इग्नाइट हो चुका है। मतलब आपको पाने का जो उनके दिलो दिमाग पे एक जुनून है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हद से ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी बढ़ गई है, इमोशनल कनेक्शन भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं।
साथ ही साथ आपसे दूर रह के ये खुश भी नहीं रह पा रहे हैं। तो अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मुझे किसी भी हालत में अब हिम्मत से काम लेते हुए ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा, जिसके लिए शायद इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक-एक करके ड्रॉप्स जैसे यहाँ पे पानी में गिर रहे हैं, वैसे ही छोटे-छोटे कदमों से ही सही लेकिन आपके पर्सन ज़िंदगी में या फिर मंज़िल की तरफ आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आपको शायद कई बार ऐसा भी लगता होगा कि इनकी थोड़ी-सी चाल कछुए जैसी है, पता नहीं कब ये इंसान आगे मंज़िल तक पहुँचेगा। लेकिन जैसे वो स्टोरी है कछुए की और खरगोश की कि रेस कौन जीतता है, वैसे ही इनको भी यकीन है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसा ये कर पाएँगे। मतलब सबको अगर साथ लेके चलना है तो कहीं न कहीं ज़िंदगी में थोड़ा-सा वक़्त के साथ भी अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ता है। जैसे शायद ये फ़िलहाल अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपना जो स्ट्रगल है उसमें भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको यही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी पानी में फाइनली ये सभी ड्रॉप्स इकट्ठा हो ही रहे हैं, वैसे ही दूरियाँ कितनी भी क्यों ना हो दोनों के बीच में, कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का काफ़ी लंबा शायद सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का तो शायद ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है। लेकिन इनको दिल से यही लग रहा है कि मुझे उम्मीद की किरण आज भी दिखाई दे रही है कि फाइनली हम दोनों यूनियन में आ ही जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है जो बताना है कि विश कार्ड है और इनको बस प्यार की चाहत है, बाकी ये कुछ नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड जो मिला था वो है लवर्स का, जो बताता है कि असलियत में ये पर्सन आपको लेके कितना ज़्यादा सीरियस है, ये तो शायद डिवाइन जानता ही है। और इनको यकीन है कि कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग जो है वो उनको मिल ही जाएगा। जैसे अभी गणपति बापा घर में विराजमान है, तो हो सकता है ये इनके घर में भी हैं, और या तो किसी मंदिर में वगैरह ये दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे शायद इन्होंने मन्नत वगैरह भी मांग के रखी है, ऐसा भी हो सकता है। और इनको यकीन है कि जो इनके सपने हैं, जो चाहते हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बावजूद इनको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल पाएगा। बस ये हिम्मत नहीं हारना चाहते, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।